कहने कहाँ छो सही। देखिए सर्कल के बारे में बात करते हैं। सुनो, आवाज नहीं बिल्कुल। हाँ ऐसा ही सेका वो थोड़ा सा मैं देख लिया आपने कितनी पढ़ाई की है। अब ये देखो, आज अपन पढ़ते हैं सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त, सकेंद्रीय वर्त, इसमें ध्यान रखना, आप कोई बाहर जाए तो स्क्रीन से बता देना। कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सकेंद्रीय वर्त किनको बोलते हैं? वे दो वर्त जिनके क्या हो, केंद्र समान हो। जैसे ये मैंने बनाया एक सर्कल और एक मैंने और बना दिया, तो ये सर्कल ए और जो सर्कल बी है ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, सकेंद्रीय वर्त हैं। अर्थात इनका जो केंद्र है वो क्या है, समान है। अर्थात दो वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। क्या हुआ? हाँ वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है, ऐसा थोड़ी ना है। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपने इसमें निकाल, इसमें डाल दिया आपने। ये दूरी बराबर हो जाएगी तो वर्त ही बराबर। ये मान लो r बराबर 2 है फॉर एग्जांपल, और ये है r बराबर 4, तो ये r बराबर 2 का एक वर्त है, ये r बराबर 4 का एक वर्त है, और दोनों वर्तों का केंद्र एक ही है, तो ये सकेंद्र है, कोसेंट्रिक सर्कल है। तो आप पहले सकेंद्रीय वर्त हेडिंग लगा के लिखो। देखो इंग्लिश में भी लिख लेना, इसका इंग्लिश वर्जन फिर मैं लिखाता हूं आपको। अब जरूरी नहीं कि दो, जैसे r बराबर 6, 8, 10 कितने भी कर करके बनाते गए सभी का केंद्र समान है, तो सभी के सभी वर्त क्या है, सकेंद्रीय वर्त। लिखो लिखो, ऐसे व्रत जिनका केंद्र समान हो, मच्छर काट गए, ऐसे वर्त जिनका केंद्र समान हो सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं, सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं, सकेंद्रीय वर्त कहलाते हैं। अब ये चित्र बना लेना अच्छे से, फटाफट लिखते जाओ, बनाते जाओ। चित्र बना लिया? ठीक, आगे देखिए। अब मैं कुछ चीजें बताता हूं सर्कल के बारे में। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये एक बिंदु है, इस एक बिंदु से कितने सर्कल गुजारे जा सकते हैं? एक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे खूब सारे। मतलब एक बिंदु से कितने वर्त गुजर सकते हैं? अनंत। अब आपने कहा ठीक है एक बिंदु से अनंत गुजर सकते हैं, फिर आपने दो ली, तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब और ऐसे, कैसे भी करके, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की संख्या भी कितनी है? अनंत। अब आपसे पूछे कि तीन बिंदु है और उनसे गुजरने वाला यदि कोई वर्त बनाए, मान लो एकदम गोल बनाए, तो कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। और तीन बिंदु कैसे हो सकते हैं? तीन बिंदु दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं सरेख, एक रेखा में, और एक होते हैं असरेख। तो तीन असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त तो केवल एक होता है, और तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त होता ही नहीं है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी दो से गुजरेगा, कभी तीनों के तीनों से नहीं गुजरेगा। समझ में आई बात? तो आप क्वेश्चन के रूप में लिखिए इस चीज को। पहला क्वेश्चन लगाकर लिखो,
पहला क्वेश्चन लगाकर लिखो, एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। जुआ पड़ गई नीचे है। एक बिंदु लट्टा है जुआ है। एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, और आंसर में लिखो अनंत। आंसर में लिखो अनंत। नंबर 2 पर लगाओ, 2 नंबर क्वेश्चन लिखो, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। कल संडे, नाखून वाखून काट लो ना सभी लोग। दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। अब इसके आंसर में भी क्या लिखोगे? अनंत। क्या लिखोगे? अनंत। आगे लगाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखो, लिखो 3 असंरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, और क्या लिखोगे? 1। अब अगला क्वेश्चन, उसमें लिखो 3 संरेखीय बिंदुओं से, 3 सरेखीय, एक ही रेखा में 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, और इसमें क्या लिखोगे? 0। लिख दिए। अब अपन क्या करेंगे, अब देखिए आगे देखते हैं। अब एक चीज है कि जैसे दो सकेंद्रीय वृत्त है, मान लो जैसे दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को जैसे मान लो यहां पर ऐसे स्पर्श करती है। ये जीवा जैसे कि AB है, ये AB है। सिर्फ सकेंद्रीय वृत्त की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जिनका केंद्र है, ठीक है। तो जहां पर कोई भी रेखा, स्पर्श रेखा जानते हो किसको बोलते हैं? जो मतलब एक पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है, तो वो स्पर्श रेखा होती है। और जहां पर टच करती है वो स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है। इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, और पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो स्पर्श बिंदु होता है। तो जैसे ये यहां पर टच कर रही है, यहां पर टच कर रही है, मतलब ये यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को आप नाम दे दो जैसे कि P, ये सेंटर O। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दो सकेंद्रीय वृत्त हो और बड़े वृत्त की जीवा जिस बिंदु पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, वहां पर वे जीवा दो बराबर टुकड़ों में बंट जाती है। यहाँ PA बराबर क्या है? PB है। अर्थात छोटे वृत्त का जो स्पर्श बिंदु होता है वो उस जीवा को कितने भागों में तोड़ देता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। समझे पॉइंट को? तो अब पॉइंट लगा के और ये सब बना लो, फिर मैं लिखाता हूं। लिखो, लिखो दो सकेंद्रीय वृत्त है, नाखून चला जाएगा आंख में। लिखो दो सकेंद्रीय वृत्त है,
देखो यदि कोई दो सकेंद्रीय वर्त है, यदि कोई दो सकेंद्रीय वर्त है तो बड़े वर्त की जीवा, बड़े वर्त की जीवा जिस बिंदु पर छोटे वर्त को स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर छोटे वर्त को स्पर्श करती है, छोटे वर्त को स्पर्श करती है, वह बिंदु जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। कितना टाइम हो गया? टाइम देखो 4:32, अभी तो खूब टाइम है। लिखो वे बिंदु जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। आगे बात समझ। अब अपन इसके बाद में कुछ बातें करते हैं स्पर्श रेखाओं को लेकर, ठीक है ना। स्पर्श करने वाले रेखाएं, देखो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट लाइन ऑन सर्कल, टेंजेंट लाइन ऑन सर्कल। अब देखो इसमें अपन कुछ कुछ चीजें समझते हैं, कुछ चीजें समझने की होती है। जैसे नंबर 1, ध्यान से समझ लेना रही, अपने नोट्स ही पढ़ने, पहले बढ़िया समझ के ही लिखना है, ठीक है ना, वरना फिर मातुरियार चातुरियार देखते फिरोगे। देखो ये जैसे एक सर्कल, इस पर जैसे मैंने ये स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। ये जिस पॉइंट, मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ पर इसने स्पर्श की, तो ये बिंदु होता है ना, वो कहलाता है आपका स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट पॉइंट। और ये जो रेखा है इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। समझ में आ गई बात? अब इसके बेस पर क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 पॉइंट ये लिख देंगे। नंबर 2, जैसे मैंने एक ऐसे सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल लिया, तो मुझे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचती, यहाँ पर खींचती, यहाँ पर खींचती, मतलब ये टच नहीं हो, ये हो गई, ये हो गई, ये ऐसे, मतलब एक पॉइंट पर टच होती है, ऐसे नहीं कि इसके ऊपर थोड़ा सा रगड़ के चलती है, नहीं, बिल्कुल हल्का सा एक पॉइंट पर टच करती है। तो ऐसे मैं पूछूं कि एक सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आनंद, ठीक। अब जैसे कि फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक वर्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे एक यहाँ पर टच की तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर की तो एक यहाँ पर की तो कह दो छे। एक वृत्त पर सिर्फ 2 ही समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है, ये और ये समांतर, ये से मतलब कैसे ही खींचो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे आती है बराबर, वो समानांतर होती है। तो एक वृत्त पर केवल 2 ही समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब जब आप चित्र बनाओ तो ऐसे अच्छा सा बनाना, ठीक है। अरे ये 2 समानांतर है ना, तो ये आपस में समानांतर है, इनके समानांतर थोड़ी है, इनके तो लंबवत हो गई। समझ में आई बात? तो एक वृत्त पर ये 2 समानांतर, ये 2 समानांतर, तो 2 ही समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। मुझे ये बताओ कि ये 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों आपस में छोड़ करके किसके समानांतर है? बताओ देखो, किसी और के समानांतर है क्या? ये ए और बी किसके समानांतर है? आपस में ये 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं, और ये किसी के समानांतर नहीं है। तो लिखो, सारी काउंट करने लगे। पहले तो वर्त पर स्पर्श रेखा हेडिंग लगाओ,
फिर टेंजेंट लाइन ऑन सर्कल लिखो, फिर लिखो वह रेखा, सिद्धार्थ, वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है, जो वृत्त को स्पर्श करती है, जो वृत्त को स्पर्श करती है, वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है, वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है, उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। उस वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। उस वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, उस वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। आगे लिखो, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है श्रवण, वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। और स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं भावेश इंग्लिश में? क्या कहते हैं? टेंजेंट पॉइंट। अगला पॉइंट दिनेश जी लिखाएंगे, लिखा दोगे दिनेश जी अगला पॉइंट? कौन सा पॉइंट है? लगाओ नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, और ये चित्र बनाओ ऐसे मैंने बनाया, उतना शानदार बनाना आप सभी को, ठीक है ना? हाँ, दूसरा वाला, वो ऊपर वाला 1 नंबर पहले तो ऊपर वाला बना लो। बनाया नहीं क्या अभी तक ऊपर वाला? पहले ऊपर वाला बनाओ। हाँ, एक बिंदु पर एक स्पर्श है। एक नंबर पर जो चित्र बना हुआ है ना, ये वाला, ये बना लो। अच्छे से बना लो। अब पॉइंट लगाओ और लिखो, अब पॉइंट लगा के लिखो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और ये जो पॉइंट नंबर 2 वाला चित्र है, ये आपको बनाना है। पॉइंट नंबर 2 वाला चित्र क्या हुआ? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कौन है? सब्जी वाला। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं ननियाल में गया हुआ था छुट्टियों में, तो हमारे मामा जी का नाम हेमाराम जी था, उनको सब एमजी बोलते थे। एक दिन शाम को आया सब्जी वाला, वो सब्जी कर रहा था, मुझे सुनाई दिया एमजी है क्या ना? चित्र बना दिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, एक वृत्त पर केवल 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर केवल 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और ये चित्र जो तीसरा है वो आपको बना लेना है।
शांतिपूर्वक लिखो भाई लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल काट सकते। देखो श्रवण, बात ऐसी है, जो रेखाएं समानांतर नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी। मान लो ये रेखाएं हैं दोनों समानांतर, ये ना तो अनंत तक पीछे और ना ही अनंत तक एक दूसरे को काटेगी। लेकिन कोई रेखा हल्की सी भी ऐसे, ये समानांतर नहीं है, समानांतर जैसी दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉइंट्स में हल्की सी ऐसे, तो भी ये बहुत दूर जाकर एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी। समझे? तो दो रेखाएं जो समानांतर नहीं है वो हर हालत में एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी। हाँ, तो जो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं उनको छोड़कर सारी स्पर्श रेखाएं आपस में क्या करती है, कट करती है, प्रतिच्छेद करती है। अभी देखो इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कैसे। अभी मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा ना तो उसमें सारा आएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तो वो फिर भी दो ही रहेगी। ये भी दो समानांतर स्पर्श रेखाएं, दो समानांतर, दो समानांतर। दो समानांतर होगी, समानांतर स्पर्श रेखाओं के अलावा बाकी सारी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद। अरे रहेगी दो ही। जैसे आपने ऐसे खींच दी, अब फिर आप ऐसे खींच के बोल रहे हो कि सर ये चार समानांतर है, तो चार कहां समानांतर है? नहीं नहीं, तो नहीं ऐसे तो आप एक काम करो, ऐसे ऐसे हर एंगल से निकाल दो, फिर बोलो ये इसके समानांतर, ये इसके, ऐसे कर दो। तो अब ये दोनों ही तो समानांतर है, बाकी सारी आपस में कहीं ना कहीं कट हो रही है। फिर यदि इन दो के बारे में सोचते हो तो इन दो के अलावा सारी कट हो रही है ऐसे। मुर्गी पहले आई थी अंडा, ठीक है। अब देखिए आप सभी शांतिपूर्वक लिखें, वरना अभी रानी को ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए देखिए, जैसे कोई सर्कल, आवाज नहीं रे लाड लो, फालतू नहीं, आवाज नहीं भी। जैसे एक ये वृत्त है, इस वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा हो, चाहे कहीं पर भी खींची हुई हो, कोई भी स्पर्श रेखा हो कहीं पर भी खींची हुई हो, वो जहां पर भी त्रिज्या से मिलेगी वहां पर कितने डिग्री का कोण क्रिएट करेगी। जैसे मान लो ये यहां पर स्पर्श रेखा खींची हुई है और यहां पर त्रिज्या से मिली तो कितना कोण, मान लो यहां पर स्पर्श रेखा है और ये इसके साथ मिली तो कितना का कोण। तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आ गई, ये है केंद्र वाकई में, ठीक है ना, ये केंद्र है। केंद्र भी अलग अलग साइज का होता है। पहले जैसे दादी माँ वगैरह बिंदी लगाते थे ऐसे हेडलाइट की तरह बड़ी, फिर छोटी 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 होते 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 ये ठीक उसी प्रकार पहले केंद्र ऐसा होता था, प्रकार भी तो ऐसे होते थे, ठीक है ना। लिखिए, लिखो, ये चित्र बनाओ, फिर पॉइंट लिखाते हैं। सोना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इधर नींद नहीं लेने में। इसमें सुकून मिलता है, नींद थोड़ी आता है ऐसे। ये चित्र बनाओ, ये उठे तो ठीक है, एक छड़ी लेके आओ, एक बढ़िया सी लगाओ, एक पीछे से लगाओ, एक खींच के। हाँ, इतना क्या देख रहे हो, ऐसे करो ना, सीधा ही ले गो। ये ध्यान रखना है, स्पेशली शब्द हमारे जैसे नहीं होते। हाँ, लिखो, चित्र बना के लिखो। स्पर्श रेखा जहां पर त्रिज्या को टच करती है,
स्पर्श रेखा जहां पर त्रिज्या को स्पर्श करती है, आज ले जाना बैग में डाल के उधर छोड़ देना, बासनी पुलिया से आगे। लिखो, स्पर्श रेखा जहां पर त्रिज्या को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा जहां पर त्रिज्या को क्या करेगी, टच करेगी, स्पर्श करेगी, वहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अर्थात स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है, समकोण पर स्थित होती है। समझ में आई बात? कट्टा लेकर आओ, एक कट्टा। छोड़ देंगे उधर। ये हमने ऐसा बोला, ये चित्र बना लो, बना दिया। अब चलिए, अब इससे आगे के पॉइंट्स पर बात करते हैं। क्या हुआ, पढ़ो। पॉकेट में सैलरी कौन डालेगा अकाउंट में? ठीक है, कि क्वेश्चन में की माइंड ही चले, आप पढ़ो जन क्वेश्चन में माइंड चाल ही। ठीक है, ऐसे ठाई कौन रहे, त्रिज्या किन कट 90 डिग्री पर निकाले। हाँ, कहीं ठा है। अच्छे से पढ़ना ताकि बढ़िया सी सैलरी आए। कार्टून देखो, आप कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट उड़ जाएगा अभी। देखो इसमें क्या है, वर्त के बाहर यदि कोई बिंदु है, वर्त के बाहर यदि कोई बिंदु है, तो उससे वृत्त पर केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। कैसे? अभी देखो, इसमें श्रवण का एक क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर श्रवण आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि ये मैंने एकदम गोल बनाया है और यहाँ पर ये लिखा है मैंने, इस पर कमेंट नहीं करना, कमेंट टर्न ऑफ है इस। ठीक है, ये यहाँ पर सेंटर है और ये गोले के बाहर कोई स्थित कोई बिंदु है, इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल और केवल। अब पता चल गया, श्रवण 2 स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है ना। ठीक है, अब एक तो पॉइंट ये बन गया। अब मैं एक पॉइंट इसमें शामिल करूंगा, वो आगे करूंगा यार, ये अभी क्यों करूंगा, एक पॉइंट बनेगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं खींची जा सकती, बिल्कुल नहीं खींची जा सकती, है ना। एक वर्त पर एक ही, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक स्पर्श बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होगी क्या? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लिखो, कौन सी? आगे कैसे कटेंगे? अरे यार, आप भरी दो। देखो, जैसे देखो, मैं समझ रहा हूं आपको। संक्रमण फैल रहा है, कोरोना। ये रेखाएं ऐसे निकल गई, अब बताओ ये भविष्य में कैसे कट करेगी? ये कह रहे हो, पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या मतलब? ठीक है ना, जो 2 रेखाएं जो समानांतर नहीं है, वो केवल और केवल एक बार प्रतिच्छेद करती है, फिर वो ऐसे थोड़ी बनेगी। आप तो ऐसे चाहते हो कि ये बार बार प्रतिच्छेद हो, है ना। ये रेखाएं नहीं होती, इनको वक्र बोला जाता है। जैसे sin x और cos x का ग्राफ एक दूसरे को काटते हुए चलता है। चलो ये लिखो, ये चित्र बना के और फिर लिखना कि वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, लिखो वर्त के बाहर स्थित बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित, ये भी फाड़ दिया, यही काम करेंगे कॉलेज में। आपको पढ़ो, ले जाना घर चिपका के लाना। लिखो, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लाड लो, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल मात्र, केवल और केवल मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नोट कर लिया? अब इसके आगे का गेम देखते हैं।
अब देखिए, ये रानी का है, रुमाल है। कितना गंदे आदमी है यार, यूज ही नहीं करते रुमाल। कब? या पूरे दिन बच्चों की तरह कपड़ों के हाथ पहुंचते हो? देखिए, जैसे वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। जैसे इसको P नाम दो, इसको A नाम दिया, और आवाज नहीं, टिश्यू पेपर बोलते हैं। ये अरे यार, ऐसे। अब देखिए यहां पर जो है, इसको जैसे ये O नाम दिया मैंने इसको, ये जैसे इसको P नाम दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, OA या OB के बारे में मैं पूछूं तो ये क्या है? त्रिज्या। ये भी एक त्रिज्या है, और ये भी इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर ऐसे क्या होती है? ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं, हो गए 90-90। तो एक ये कोण है, इसको x नाम दे दूं और इसको मैं y नाम दे दूं, तो मुझे एक चीज बताओ, ये चतुर्भुज बना कि नहीं बना? 1 2 3 4, चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज के अंदर के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो मतलब ये 90, ये y, ये 90 और ये x बराबर कितना है? 90 90 180 उस तरफ गए, तो कोण x प्लस y बराबर कितने हो गए? तो बात समझ में आई क्या? इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? लिख, इसको जैसे के जैसे बना लो। लिखे कितना टाइम हो? बेटे तो अच्छा है, भविष्य बन रहा है आपका, करियर बनेगा अच्छा खासा, वरना कहीं गोबर डालते हो घूमोगे इधर उधर। सही बात है ना? जो कि आपको करना है। अब देखिए, दो सर्कल लेते हैं, दो सर्कल से आपस में स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, देखते हैं कि वो किस प्रकार से आपस में स्पर्श रेखाएं टच करवाते हैं। जैसे मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूं, पहले जैसे पहली कंडीशन की बात की जाए, श्रवण बता देना स्क्रीन से बाहर हो तो, या दिखाई नहीं दे रहा?
ये C2 और ये C1 और ये इनकी त्रिज्याएं हैं, ये R1 और ये है R2। ठीक है, अब मैं एक एक कंडीशन की बात करूंगा और उसमें आप ध्यान देना। देखो ये केस कैसा है, ये केस ऐसा है, इसमें मैं पहले कुछ चीजें बता देता हूं। यहाँ पर C1 C2 है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, वृत्तों के केंद्रों के बीच की, अरे रुको रे, के बीच की दूरी पहले ज्ञान बांट। देखो C1 C2 क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, अब आप एक चीज देखना, ये दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो R1 और R2 को यदि मैं जोड़ दूं तो उससे भी ज्यादा है ना, क्योंकि ये R1 इतना सा, ये R2 इतना सा, इन दोनों को जोड़ूं तो भी ये C1 से C2 के बीच की जो सीधी दूरी है वो ज्यादा है, ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं होगी तो आप देखना, ऐसी स्पर्श रेखाएं, अरे यार समझ तो का फिर भी जताना जरूर। ये इससे ये 2 और ये कितनी, ये 4। किसकी चल रही धड़कन? श्रवण, सेंसिटिव बातें करते हो। ये यहां पर स्पर्श रेखाएं कितनी हो गई? स्पर्श रेखाएं हो गई 4। अब आप 2 नंबर पॉइंट देखना, अब लाड लो, आवाज नहीं करना। हाँ अभी देखते हैं कितनी होगी यार, ऐसे कोई पता थोड़ा चलता है। C1 C2 है वो R1 प्लस R2 के बराबर है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में स्पर्श रेखाएं बनाता हूं मैं। स्पर्श रेखाएं होगी 3। ठीक है, उसके बाद में इधर देखना, ये केस कैसा है कि जो C1 C2 है वो छोटा है R1 प्लस, छोटा है, तो स्पर्श रेखाएं देखना। तो स्पर्श रेखा कितनी आई? ठीक है, अब और देखना, इनको सामने दिख रहा है, महारानी को यही सुनना था आर। ठीक, अब देखो इस केस में C1 C2 है, वो C1 और C2 के बीच की जो दूरी है वो आपकी R1 माइनस R2 के बराबर है, लगभग इसके बराबर है। इसको थोड़ा सा नीचे लाओ, अभी पता चल जाएगा। इसको यहां सेट करो केंद्र को, तो इस R1 पूरे में से ये R2 घटाऊं तो C1 C2 के बीच की दूरी आती है कि नहीं आती है? अरे आती है कि नहीं आती है? अच्छा बोल लो कि नहीं। किसका क्वेश्चन है? दबा के रखो अभी थोड़ी देर। बस रेखा, रेखा बराबर 1,
बाकी के समझ में आ रहा है, उनके उड़ जाएगा अभी। हाँ अभी बता रहा हूँ देवी, सब्र करो। 5 देखो अब इसमें कैसे, ये है C1, क्या नहीं है साइड इफेक्ट है। 4 कंडीशन है, एक 5वीं कंडीशन और होगी जिसमें स्पर्श रेखा यहाँ आ जाएगा। ठीक, मुझे बता देना कहाँ तक आ रहा है। ये इधर R2 है और इधर ये कितना है आपका R1 है। अब इस केस में क्या मामला है कि जो C1 C2 है वो R1 माइनस R2 से भी क्या है, छोटा है। तो अब बताओ स्पर्श रेखा बनेगी क्या? तो इसमें स्पर्श रेखा होगी आपकी। बस आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल। लिखना शुरू करो आप। हाँ इसको रोकोगे? रोक दो, तो इसमें हमें क्या तकलीफ है।